एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का आनंद नाम का एक प्रिय शिष्य था। वह उसके साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह चिंतित दिख रही थी। बुद्ध उसके पास गए। तब उन्होंने पता लगाया कि वह पास के राज्य से लौट रही है और यह यात्रा थका देने वाली थी। इसीलिए पालकी को ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को आगे ले जाना उनके बस से बाहर था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए हर हाल में महल जल्दी पहुंचना था। इसीलिए राजकुमारी चिंतित थी। अब बुद्ध ने फैसला किया कि वह राजकुमारी की मदद करेंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफ़ी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताज़ा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े आदर के साथ प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार व्यक्त नहीं किया। बस उसने हाथ लहराकर अलविदा कह दिया। राजकुमारी के इस बर्ताव से आनंद जो था वो अंदर ही अंदर काफ़ी नाराज़ था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब चुप रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा और आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की ज़रूरत है? तब बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमारी निराशा का कारण बन जाता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले गए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर हम उसे ढोकर इतनी दूर तक ले गए थे। तब बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते। विचार मेहमान की तरह हैं, उन्हें आने और जाने दो। दोस्तों, ऐसा कई बार आपके और हमारे जीवन में भी होता है कि कुछ ऐसी बात जिससे हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, वो बात और वो व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन हम उन्हीं विचारों को अपने मन में, अपने दिमाग में लेकर घंटों और कई बार तो कई दिनों तक बैठे रहते हैं, जिससे ना हम अपना आगे का कोई काम कर पाते हैं अच्छे से और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन क्या इस बात में समझदारी है? मुझे लगता है नहीं। जो आज हमारे साथ कुछ बुरा हुआ या किसी ने कुछ बुरा बर्ताव किया, वो उस पल किया उसने, लेकिन जब हम उस बात को सोचते रहते हैं, उसी बात को अपने मन से लगा के बैठ जाते हैं और उन नकारात्मक विचारों को काफ़ी लंबे समय तक के लिए ढोते रहते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत सारी नकारात्मकता ऐसे लेके आते हैं। बेहतर हो कि जब कोई बात हो, उस बात का जो नकारात्मक प्रभाव हो उसको हम तभी ख़त्म कर दें और अपने मन से उस चीज़ को निकाल दें। वो विचार ऐसे हैं जिन्हें हमें पकड़ कर नहीं रखना है, उन्हें वहीं छोड़ देना है। कई बार ऐसे होता है, हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त, उनके साथ कई बार हमारा मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है या कई बार विचारों का मतभेद हो जाता है। हम उससे बाहर निकलने की बजाय उसी बात में, उसी झगड़े में उलझे रहते हैं। हो सकता है वो झगड़ा 2 मिनट या 5 मिनट का रहा हो, लेकिन कई बार उस 5 मिनट और 2 मिनट के झगड़े को हम पूरी ज़िंदगी की दुश्मनी बना लेते हैं। इस बात पर थोड़ा गौर करें। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिली, क्या चीज़ आप आगे से रिपीट नहीं करेंगे, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।